बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ वो है मुक़व्वी क़ल्ब यानी दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और मुक़व्वी असाब यानी पट्ठों की ताकत के लिए। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। अक्सर लोग फ़ोन कॉल्स के ज़रिए रब्ता करते हैं और ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब दिल की कमज़ोरी के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी सवाल करते हैं कि हकीम साहब पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं। तो इंशाअल्लाह आज आपके लिए ऐसा बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह आपके दिल की कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी मुकम्मल दूर हो जाएगी। तो मेरी पहले एक गुजारिश है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है। अल्लाह ताला हमें इससे पूरी तरह फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कलमा हमने पढ़ा है तो क्या हम सिर्फ़ नाम के कलमा को मुसलमान हैं, हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हालांकि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि नमाज दीन का सतून है। आप ये बताएं, कोई इमारत सतून के बगैर खड़ी रह सकती है? कोई पागल से पागल आदमी भी ये कहेगा कि ये नहीं, जब तक कोई सतून ना हो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। तो मेरे भाई, नमाज पंजगाना को अपना मामूल बनाएं और कुरान पाक की कुछ न कुछ तिलावत रोज़ाना करें, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। और अगर सब कुछ अल्लाह की तरफ से होने का हमारा ईमान मजबूत हो तो हम कभी अल्लाह को नाराज़ करने के बारे में सोचें भी ना। तो नमाज का छोड़ देना अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। और मेरा तो ईमान है कि अगर कोई भी बंदा 5 वक्त का नमाजी हो तो उसके लिए हर काम में आसानी पैदा हो जाती है इंशाअल्लाह। तो नुस्खा समात फरमाएं, इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के साथ साथ अपनी ग़िज़ा को भी अच्छा बनाएं। जब तक आप अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न नहीं करेंगे, रोज़ाना कुछ थोड़ा बहुत गोश्त का इस्तेमाल करें, कुछ फल खाएं, दूध का 1 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह, और साथ साथ ये नुस्खा भी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल आराम आएगा। नुस्खा समात फरमा लें। अंबर लेना है 1 माशा, मुशक, अकरकरा, दाना, फिलफिल, पनीर माया, शुरत, शुतर, आराबी, जोजबुआ, बसबासा, ये सारी चीज़ें 2-2 माशा, और करमफल, अबरेशम, सरंजा, औद हिंदी, नार मुश्क, नाग केसर, जरनबाद, ये सारी चीज़ें 4-4 माशा, ज़ाफ़रान 8 माशा, जंजबील, दारचीनी, जदवार असील 1-1 तोला यानी 10-10 ग्राम। ये नाम कुछ मुश्किल होते हैं क्योंकि तिब्बी ज़बान में होते हैं, तो हम नुस्खे भी ज़्यादातर हुक्मा के लिए ही बताते हैं। तो जो हुक्मा हैं उनको इसकी समझ आ जाती है। नुस्खा दोबारा समात फरमा लें। अंबर 1 माशा, मुशक, अकरकरा, दाना, फिलफिल, पनीर माया, शुतर, अराबी, जोजबुआ, बसबासा 2-2 माशा, करमफल, अबरेशम, सरंजा, औद हिंदी, नार मुश्क, नाग केसर, जरनबाद, ये सारी चीज़ें 4-4 माशा, ज़ाफ़रान 8 माशा, जंजबील, दारचीनी, जदवार असील, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने लेकर 2 गुना शहद में डालकर बरीक करके 2 गुना शहद उसमें डालें और माजून बन जाएगी। और ये माजून आपने 6-6 माशा सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से आपकी
دل کی کمزوری اور پٹھوں کی کمزوری انشاءاللہ مکمل طور پر دور ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔